जैसा भी हमने ऊपर किया था वैसा ही इधर भी करना है. यू हैव टू डू दिस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. Done. मैं आपको सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ एक साथ, पहले आप ट्राई कर लीजिए. इन ऑल दी केसेस यू हैव टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड.
देखिए ये चीज तो आपको बार बार लिखनी ही है. दिस टर्म विल ऑलवेज बी रिपीटेड. समझ रहे हो आप? जो सब्स्टिट्यूशन वाला टर्म है ये तो आपका बार बार आएगा ही आएगा. देयर इज नो एस्केपिंग इट. सारे केसेस में आएगा ये सारी सेम टाइप की प्रॉब्लम है. ठीक है ना? तो अब ये क्या हो जाएगा टर्म? मल्हार तुम बताओ. Sir, for question 24, यस. sir, we will consider a plus bx is equal to u. वो तो हमने कंसीडर कर लिया. ये uh, सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया ऑलरेडी. हाँ सर. हाँ तो फिर after this u 1 by u we have to integrate 1 by u with respect to d by u. It will be u raised to minus 1. So like x raised to minus 1, it will get log mod u plus c divided by b, whole divided by b. Yes sir. होल डिवाइडेड बाय बी नहीं आएगा, होल दिस से आएगा. हाँ हाँ. ये चीज तुम्हारी बार बार रिपीट होगी सब में. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हर जगह सेम ही करना है. सब्स्टिट्यूट. सेकंड केस में क्या आएगा? अनुष्का तुम बताओ. सर सेकंड केस में जो हम भी सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू यू और डी यू बाई बी इज इक्वल टू डी एक्स. तो हमारे पास आएगा u टू द पावर n डी यू बाई बी. तो b बाहर आ जाएगा और आंसर आएगा 1 बाय b u टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1. तो कितना हो जाएगा ये? a प्लस बी एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 बाय b. ये आएगा ना? हाँ सर. इसमें क्या आएगा फाइनली? कौन बताएगा ये? ध्वनिल तुम बताओ. सर इसका फाइनल आंसर 1 बाई बी ई की पावर a प्लस बी एक्स होगा. सी. वेरी गुड. और इसका? माइनस कॉस a प्लस बी एक्स अपॉन b.
कौन बताया? 1/b साइन इज व्हाट? साइन यू का क्या होगा? कॉस यू या माइनस कॉस यू? माइनस cos minus cos तो माइनस कॉस ऑफ a a प्लस plus बी b. आ रहा है समझ में? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले आपको एक ऐसा फंक्शन सोचना है जिसको हम लोग नए वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे और फिर उसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना? Plus चलो अब थोड़ा सा एक अलग टाइप का प्रॉब्लम करते हैं. अगेन यू हैव टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन. गुंज कैसे आया ये? सर पहले वो cosec को बाहर निकालेंगे तो सर वो sin x हो जाएगा ना. sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है, ऊपर क्यूब है तो फिर रेज टू 4/4 कर लिया. तुमको किसने Sir, Astik has raised hand. नहीं नहीं गलत है बेटा ये. आज तक तुम बोलो. Sir, we will take u is equal to cos x. Okay, just Then, hold on. sir, Just hold on. Let me write. So you are saying that we have to substitute cos x as u. yes, sir. Okay, then Sir, then du by dx is equal to minus sin x, okay, which implies further that dx is equal to du by minus sin x. No, sir. Dx is equal to du by minus sin x. okay, then Sir, then we will take out 1 by minus sin x out of the integration sign, and then we will integrate u cos cube x as u cube. तो तुम लिख दोगे u क्यूब और dx को लिख दोगे तुम du by sin x. Minus sin x, sir. फिर अब क्या करोगे? सर उसके बाद साइन को बाहर निकालने के बाद 1 by माइनस साइन एक्स इंटू sin यू x बाहर रेज टू कैसे 4. निकालोगे? x तो वेरिएबल है ना. हाउ कैन यू टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रल? अगर कांस्टेंट है तो हम इंटीग्रेशन के बाहर लेके जा सकते हैं. ठीक है, तुम्हारा पार्टली करेक्ट है, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा तुमको. यू हैव टू थिंक ऑफ सम अदर टर्म. एनीबॉडी? Dhanraj has raised hand. चिरायु, तुम बताओ बेटा. चिरायु, Sir, Dhanraj.
चिरायु, तुमने कुछ रिस्पॉन्स दिया है चैट बॉक्स में। चिरायु शास्त्री, देखो मैं बताता हूँ। हाँ धनराज, तुम कुछ कहना चाहते हो बेटा? सर आंसर। नहीं, कैसे करोगे? आंसर मत बताओ। हाँ हाँ, कैसे करूँ सर? इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x into cos x dx इंटीग्रेशन। ओके, फिर सर फिर cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं यस, into cos x dx। ओके, वेरी गुड। फिर सब्स्टिट्यूशन। फिर हाँ u इज इक्वल टू साइन x ले लेंगे। u इज इक्वल टू साइन एक्स लोगे? हाँ, तो उसका du निकल जाएगा cos x dx। तो du विल बी cos x dx। into dx। यस, अब उसको रिप्लेस कर देंगे सबको। 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी और हो जाएगा u माइनस यू क्यूब बाई 3 आ गया। वेरी गुड। इट विल बी sin x माइनस sin क्यूब x बाय 3 प्लस c। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। डन सर। कैसे करेंगे?
आकाश बेटा बताओ कैसे करेंगे? इसमें ट्रिक सिर्फ आपकी ये है कि व्हाट सब्स्टिट्यूशन यू हैव टू टेक सो दैट दिस इंटीग्रल बिकम्स इजी. Sir, Dhwanil, Dhanraj, and Malhar have raised hand. हाँ मल्हार बोलो बेटा. सर वो आंसर आंसर करना. हाँ बोलो ना कैसे करेंगे. हाँ सर वो इसको एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स माइनस वन है, उसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन रेस टू माइनस हाफ लिख सकते हैं. फिर x को u मान लेंगे तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, डी यू इज इक्वल टू डी एक्स. वो वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो इंटीग्रेशन नहीं ऑफ u एक u सेकंड. तुम क्या कह रहे हो? dx x को u ले लेंगे हाँ सर तो उससे क्या फायदा होगा? आंसर आ गया सर. तो गलत भी तो आ सकते हैं ना. उससे फायदा क्या होगा? x को तुम u बोल रहे हो ना. व्हाट इज द डिफरेंस? ध्वनिल तुम बताओ बेटा. सर हम x माइनस वन को u ले लेंगे, फिर du बाई डी एक्स करेंगे, यस. इज इक्वल टू वन आएगा du बाई डी एक्स. dx इज इक्वल टू du हो गया. तब हाँ तक करोगे तो इसके अंदर तो फिर ये हम स्क्वायर की सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर रहेगी देंगे. u प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाय रूट अपॉन ऑफ टू. तो सर हम u की पावर्स को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे. Yes. मल्हार तुम भी यही कहना चाह रहे थे कि कुछ और कहना चाह रहे थे? हाँ सर क्योंकि दोनों केस में dx इज इक्वल टू du ही आ रहा था, इसलिए दोनों से किया पर था. ऐसा थोड़ी होता है. तुम कह हाँ रहे थे x इक्वल टू यू थोड़ी होता है. x इक्वल टू यू अगर नहीं लोगे सर पहले वही लिया था, ये x माइनस वन इज इक्वल टू यू ही लिया था, पर दोनों केस में देखा तो इसलिए ऐसा लगा. नहीं. अब समझ में आ गया ना. हाँ सर हाँ हाँ.
Sir, Abhigam has raised. हाँ अभी कम बोलो बेटा। हाँ सर, मुझे पता है ये कैसे करते हैं ये वाला। आप बताओ बताओ। हाँ सर, तो फिर हम लोग साइन इंटीग्रेट साइन 5 dx को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। यस। फिर हम लोग u को cos x लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके। cos x को u लिख देंगे, ठीक है। हाँ, फिर हम लोग उसको डेरिवेटिव और डिफरेंशिएट करेंगे, उसको du को माइनस साइन x dx। यस यस परफेक्ट। हाँ, फिर हम लोग साइन 5 dx को माइनस फिर इंटीग्रेट 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर du। ये बोल कौन रहा है वैसे? मैं बोल माइनस फिर इंटीग्रेट 1 माइनस 2u स्क्वायर प्लस u टू द पावर 4 du। भालो भालो। फिर हम लोग इंटीग्रेट को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, मतलब वो माइनस इंटीग्रेट ठीक है, u ओके फोर du अब आपको क्या इसको एक्सपेंड प्लस, करना है ना, 1 माइनस यू स्क्वायर का। हाँ उसको एक्सपेंड करेंगे। हाँ इसको एक्सपेंड करोगे तो ये 1 प्लस यू की पावर 4 प्लस 2u स्क्वायर टाइम्स du आ जाएगा। हाँ माइनस du। तो ये u हो जाएगा हाँ माइनस फिर हम लोग नॉर्मली जैसे हम लोग इंटीग्रेट करते वैसे करेंगे, u माइनस u5 n प्लस 1 की फॉर्मूला लगाकर, फिर 2u3 माइनस u, यस और फिर u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यस यस परफेक्ट cos x। परफेक्ट। ठीक है, फाइनली आपको सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है u की। Now last problem for today. Excuse me, sir. हाँ बेटा। Sir, minus u raised to 5 by 5 plus 2 by 3 u cube plus सही नहीं होगा? क्या कह रहे हो? सर जो फाइनल आंसर है 2 by 3 u cube वो पॉजिटिव होना चाहिए सर। सर हाँ वो मिस्टेक हो गया, वो प्लस आएगा। हाँ हाँ ये प्लस नहीं है, माइनस है। ये प्लस है। हाँ Sir, Dhwanil raised hand. हाँ बोलो ध्वनि। सर हम u इज इक्वल टू sec x लेंगे, अच्छा तो du by dx इज इक्वल टू sec x tan x। एक सेकंड सर। ठीक है, तो इसको अब क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, यू स्क्वायर डी यू लिख देंगे, ऐसे ही कह रहे हो ना? हाँ सर। इसके अंदर से एक sec स्क्वायर x अलग आ जाएगा और sec x tan x dx will become du. So this is u cube by 3 plus हाँ c, तो sec cube x by 3। yes. So that is equal to sec cube x by 3.
plus C. Okay. Okay, so with this, your integration is over. Some typical cases are there which is involving integration. We will do it from tomorrow. We'll do it tomorrow. As such, आप पूरा जो पैकेज है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. All the concepts of mathematical tools are covered. So tomorrow we will do some special cases and then doubts. Monday onwards, unit dimension we will start. Okay. चलिए, bye. Thank you, sir. Thank you, sir.